बात तब की है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। उस दिन भी मैं रोज़ाना की तरह पाठशाला जा रहा था। सामने से एक कार आते दिखी। तब मैं कार देख एक जगह पर खड़ा हो गया और कार को देखने लगा। मुझे कार बचपन से ही बहुत पसंद है। घर में तो कार नहीं थी, इसलिए जब कोई कार देखता तो कार देख जी बहला लेता था। मैं नहीं जानता था तब कार कितने रुपए में आती है, इसलिए नादानी में पापा से कहता, पापा हम भी कार खरीदेंगे। पापा मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखते और कहते, बस तुम पहले खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और बड़े आदमी बन जाओ, तब मैं एक नहीं दो दो कार खरीदेंगे। मैं कहता, तब तो मैं पापा बहुत पढ़ूंगा। सामने से आ रही कार मेरे पास आकर रुक गई। कार का ग्लास नीचे कर उसमें से एक सज्जन ने मुझसे पता पूछा। मैंने उन्हें रास्ता बता दिया और फिर वे चले गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा जाती हुई कार को देखता रहा। शाम को जब पाठशाला से घर पहुंचा, मैंने देखा एक लड़की मेरी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। मुझे देख मेरी बहन ने कहा, भैया ये मेरी नई फ्रेंड है, इसका नाम नंदनी है। नंदनी हमारी पड़ोस के यहाँ शादी में अपनी मम्मी पापा के साथ शहर में आई थी। सुबह जो कार मुझे मिली थी वह उसकी ही कार थी। वह मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर वह मेरी समक्ष कक्षा 8 में ही पढ़ती थी। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए अक्सर हम दोनों में पढ़ाई से संबंधित चर्चा होती रहती थी। यही वजह थी हम थोड़े ही समय में अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने उसे अपना गांव दिखाया। वह गांव देख बहुत प्रसन्न हुई। उसने मुझे बताया उसने अब तक केवल गांव के बारे में सुना या पढ़ा था। गांव में वह पहली बार आई थी। कुछ दिन में वह शादी हो गई जिसके लिए वह आई थी। अब उसे जाने का समय आ गया था। जब मुझे पता चला वह जा रही है, ना जाने क्यों, मगर उसके जाने की खबर सुनकर मुझे बुरा लग रहा था। मैं सोच रहा था जाने से पहले वह मुझसे मिलने आएगी और मुझसे बात भी की। उससे मुझे कहा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुमसे दूर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, मुझे भी तुमसे मिले अच्छा लगा। अब कब आओगे तुम? नंदनी ने कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें याद करूँगी। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। फिर वह चली गई। कुछ दिन उसकी बहुत याद आई। मेरा गांव में कहीं जाने का मन नहीं करता था। पाठशाला से घर और घर से पाठशाला जाना, बस मैं इतना ही घर से बाहर निकलता था। तब पापा मेरी ऐसी हालत देख मुझसे एक दिन समझाया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। कहते हैं अगर इरादे नेक हो तो सब मनोरथ एक दिन अवश्य पूरे हो जाते हैं। पर तुम अभी छोटे हो, इसलिए अभी जैसी तुम्हारी अवस्था है तुम्हें वैसा ही कार्य करना चाहिए। पापा की बातों में कुछ जादू था। कुछ ही समय से सब पहले की तरह सामान्य हो गया। मैं 12वीं के बाद पीएमटी की परीक्षा दी। उससे मेरी अच्छी रैंक आई और मुझे दिल्ली के अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। क्लास के बाद मेरे क्लासमेट प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल जाते थे, जहाँ
हम अभी बेसिक उपचार सीख रहे थे। हर बार की तरह मैं उस दिन भी हॉस्पिटल में था। मैं एक सीनियर डॉक्टर को मरीज़ का उपचार करते देख रहा था। तभी एक लड़की एक महिला के साथ वहाँ आई। महिला के हाथ में हल्का सा जख्म